क्या आप जानते हैं एक इंसान अपने परिवार और अपने राज्य को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है? कभी सोचा है कि एक राजा अपने ही लोगों का दुश्मन क्यों बन गया? ये कहानी है एक ऐसे शासक की जिसने इंसान से वैम्पायर बनने तक का सफर सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किया। एक बार की बात है, हम एक बहादुर और जवान बादशाह को देखते हैं जिसका नाम है व्लाद। उसकी प्रजा उसे बेहद प्यार करती थी। एक दिन व्लाद जंगल की तरफ अपनी रूटीन जांच पर निकला। वही उसे दुश्मन मुल्क के एक सैनिक का हेलमेट मिलता है। बस उसी पल उसे समझ आ जाता है कि दुश्मन चुपके चुपके उसके राज्य में घुस चुके हैं और कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। उसे शक होता है कि वो लोग उसके राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ पर छिपे हुए होंगे। व्लाद अपने साथियों के साथ उस पहाड़ की ओर निकल पड़ता है, लेकिन वहां जो उनका इंतजार कर रहा था वो इंसान नहीं बल्कि एक भयानक वैम्पायर था। वो राक्षस बिजली की तरह हमला करता है और व्लाद के दोनों साथी मारे जाते हैं। पर किस्मत से व्लाद धूप की ओर चला जाता है और धूप वैम्पायर को छू भी नहीं सकती। यही वजह थी कि व्लाद की जान बच जाती है। डरासमा बादशाह वापस महल लौट आता है। वहां पहुंचकर वो सबसे पहले अपने राज्य के पादरी से पूछता है, ये कौन सा दैत्य था? मैंने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा। पादरी बताता है, वो एक इंसान था जिसने शैतान के बहकावे में आकर अपनी आत्मा बेच दी और वैम्पायर बन गया। वो सदियों से उसी पहाड़ में कैद है, लेकिन अगर कभी वो किसी इंसान को फुसलाकर अपनी ताकतें उसे दे दे तो वो आजाद हो सकता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है। ये सुनकर व्लाद पादरी को चुप रहने की हिदायत देता है। वो कहता है, ये राज किसी को मत बताना। कुछ बातें न जानना भी लोगों के लिए बेहतर होता है। कुछ समय बाद महल में भोज चल रहा होता है कि अचानक दुश्मन मुल्क तुर्की का एक सिपाही वहां आ जाता है। उस दौर में तुर्की बहुत ताकतवर साम्राज्य था। वो छोटे छोटे राज्यों से सोने चांदी के सिक्के वसूलता था ताकि उन पर हमला न करे। व्लाद भी मजबूरी में उन्हें सोना चांदी देता है, लेकिन इस बार तुर्की की मांग और भी खतरनाक थी। सोने चांदी के अलावा हमें तुम्हारे राज्य से 1000 जवान लड़के चाहिए। हम उन्हें ट्रेन करके अपनी फौज में शामिल करेंगे। व्लाद गुस्से से कहता है, यह प्रथा अब खत्म हो चुकी है। मैं अपने लोगों को तुम्हें कभी नहीं दूंगा। सिक्के लो और यहां से चले जाओ। बाकी मैं खुद तुम्हारे बादशाह से बात करूंगा। कुछ दिनों बाद व्लाद तुर्की के बादशाह महमद से मिलता है, लेकिन महमद साफ कह देता है, मुझे 1000 लड़के चाहिए और उनमें तुम्हारा बेटा भी शामिल होगा। यह सुनकर व्लाद का खून खौल उठता है। वो गुस्से में उन तुर्की सैनिकों को अपनी तलवार से मार डालता है जो उसके बेटे को लेने आए थे। उसका करीबी साथी घबराकर कहता है, महाराज, आपने क्या कर दिया? आपने महमद के आदमियों को मार डाला। अब इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। क्या एक राजा अपनी जनता बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल सकता है? व्लाद के सामने यही सवाल था और उसने तुरंत फैसला कर लिया। महमद ने बदला लेने की ठानी थी। वो हमारे देश पर हमला करेगा, सब कुछ तबाह कर देगा। लेकिन व्लाद शांत रहा और बोला कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। वो अपने देश की हिफाजत करना जानता है। कहकर वो अपने घोड़े पर चढ़ा और वैम्पायरों के उस पहाड़ की ओर कूच कर दिया। अब वो पहाड़ पर पहुंचा। अंदर जाकर वो वैम्पायर से मिला और मदद की गुहार लगाई। वैम्पायर भी किसी ऐसे बहादुर इंसान की खोज में था जिसे वो अपनी ताकत दे सके, ताकि वो अपने खुद के कर्ज से आजाद होकर फिर इंसान बन सके। दोनों की जरूरत एक दूसरे से मिल गई। वैम्पायर ने अपना खून एक बर्तन में निकाला और कहा, ये पी लो। खून पीते ही मेरी सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि किसी भी बड़ी फौज का सामना कर सकोगे। पर एक शर्त है, अगर अगले 3 दिनों में तुमने किसी इंसान का खून नहीं पिया तो चौथे दिन तुम वापस इंसान बन जाओगे। पर अगर इन 3 दिनों में खून पिया तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे
और मैं अपनी कैद से आजाद हो जाऊंगा। व्लाद ने अपने मुल्क और अपने लोगों की हिफाजत के लिए ये जोखिम उठाया। उसने डील स्वीकार की और खून पी लिया। उसी टाइम वो वैम्पायर बन गया और बेहोश हो गया। जब जंगल में होश आया तो उसने महसूस किया कि उसके अंदर अजीब सी ताकतें आ गई हैं। उसकी गति तेज हो गई और चमगादड़ उसका साथ देने लगे। अब वो किसी को भारी नुकसान पहुंचा सकता था। व्लाद अपने महल लौट आता है और तभी तुर्की के सैकड़ों सहस्त्र सैनिक महल पर टूट पड़ते हैं। व्लाद अकेला ही बाहर निकलता है और तलवार लेकर उन्हीं से भिड़ जाता है। हजारों सिपाहियों के बीच भी वो निडर होकर लड़ता है और थोड़े ही समय में उन सभी सिपाहियों को मात दे देता है। वापस महल पहुंचकर उसके साथी हैरान होते हैं। वो पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया? व्लाद बस कहता है, अब इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो। अब तक व्लाद के वैम्पायर होने का राज किसी को पता नहीं चला, पर खबर फैलती है। तुर्की के बादशाह महमद तक पहुंचती है कि ट्रांसिल्वेनिया व्लाद के राज्य ने उनके हजारों सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया है। महमद क्रोधित होता है और आदेश देता है, लाखों सैनिक तैयार करो, उन पर हमला कर दो, उन्हें जड़ से मिटा दो। योजना बन ही रही थी कि व्लाद ने तुर्की के मरे हुए सिपाहियों को ही उनके रास्ते पर भेज दिया। जब महमूद ने अपने मरते हुए सिपाहियों को देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो तुरंत बड़ी सेना लेकर ट्रांसिल्वेनिया की ओर मार्च करने का आदेश दे देता है। यहाँ कहानी का तनाव और बढ़ता है। विलाड की कसम, उसकी नई ताकत और महमूद की क्रोधित योजना अब एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल रही है। व्लाद की पत्नी को आखिरकार उसका राज पता चल ही जाता है। व्लाद उसे समझाता है कि अगर वो बस 2 दिन तक किसी इंसान का खून ना पिए तो ये श्राप हमेशा के लिए टूट जाएगा और वो आजाद हो जाएगा। परिवार और दोस्तों की सुरक्षा के लिए वो सबको महल छोड़कर चर्च में जाने को कहता है ताकि वो दुश्मनों से भी सुरक्षित रहें और उससे भी। व्लाद कहता है, तुम लोग जाओ, मैं रात को वहीं मिलूंगा, क्योंकि दिन की रोशनी में वैम्पायर बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन रास्ते में तुर्की सिपाही हमला कर देते हैं, कई लोग मारे जाते हैं। तभी व्लाद पहुंचता है और दुश्मनों का खात्मा कर देता है। ये खबर आग की तरह फैलती है कि व्लाद अब इंसान नहीं रहा, बल्कि शैतान और वैम्पायर बन चुका है, जिसे हराना नामुमकिन है। ये सुनकर तुर्की की फौज डर जाती है, लेकिन उनके बादशाह महमद अपनी सेना का हौसला बनाए रखने के लिए चाल चलता है। वो अपने सिपाहियों की आंखों पर पट्टी बंधवा देता है ताकि व्लाद को देख ना सके और डर महसूस ना करे। उधर चर्च के पादरी को व्लाद का राज पता चलता है और धीरे धीरे उसके अपने लोग भी सच जान जाते हैं। सब उसे धोखा देकर एक कमरे में कैद कर देते हैं और आग लगाकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्लाद आग से बच जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, मैंने तुम सबके लिए अपनी जिंदगी बदली, अपनी फैमिली छोड़ दी और बदले में मुझे यही मिला। उसकी पत्नी आकर उसे शांत करती है, मगर तभी तुर्की सेना किले में घुस आती है। हमले में व्लाद की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उनका बेटा कैद कर लिया जाता है। आखिरी सांसों में उसकी पत्नी कहती है, मेरा खून पी लो, तभी तुम्हारी वैम्पायर की ताकत हमेशा रहेगी और तुम हमारे बेटे को बचा सकोगे। व्लाद आंसुओं के साथ उसकी गर्दन पर काटकर उसका खून पी लेता है और हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाता है। अब वो अपने बचे हुए साथियों को भी अपना खून पिलाकर उन्हें वैम्पायर बना देता है ताकि वो भी दुश्मनों से लड़ सके। व्लाद अपनी शक्ति से आसमान ढक देता है और दिन को भी रात में बदल देता है। काले बादल और चमगादड़ों की फौज पूरे मैदान पर छा जाती है। आखिरकार व्लाद और महमद आमने सामने आते हैं। महमद चांदी के सिक्कों का जाल बिछाकर व्लाद की ताकत कमजोर कर देता है, क्योंकि चांदी वैम्पायर्स की कमजोरी होती है। लेकिन बहुत संघर्ष के बाद व्लाद महमद को मार गिराता है और अपने बेटे को आजाद करवा लेता है। वो बाहर आकर अपने साथियों से पूछता है, कितने लोग जिंदा बचे हैं? और यहीं से आगे की किस्मत की नई कहानी शुरू होती है। अब उसके साथी कहते हैं, कोई नहीं बचेगा सिवाय तुम्हारे बेटे के खून के। यानी अब वो सब वैम्पायर्स व्लाद के बेटे को भी मारकर
उसका खून पीना चाहते थे। ये सब व्लाद की ही गलती थी, क्योंकि उसने ही अपने साथियों को इस श्राप में धकेल दिया था। लेकिन जब उनमें से एक वैम्पायर उसका बेटा मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो व्लाद गुस्से में उसे भाले पर चढ़ाकर बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। ये देखकर बाकी सब वैम्पायर डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। इसी बीच चर्च का पादरी वहां आता है। व्लाद अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे पादरी के हवाले कर देता है ताकि वो सुरक्षित रहे। ये दिन का समय था, लेकिन व्लाद ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आसमान को बादलों से ढक दिया था ताकि सूरज की रोशनी ना आ सके और वो लड़ाई कर सके। फिर अचानक व्लाद अपनी ताकत का दोबारा इस्तेमाल करता है और उन बादलों को हटा देता है। जैसे ही तेज धूप जमीन पर गिरती है, सभी वैम्पायर्स सूरज की तपिश में जलने लगते हैं और धीरे धीरे राख बनकर खत्म हो जाते हैं। इन सब में व्लाद खुद भी शामिल होता है और वहीं पर उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद उसका बेटा ट्रांसल्वेनिया का नया शासक बन जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वही चर्च का पादरी व्लाद के पास आता है और उसे अपना खून पिलाता है। खून पीते ही व्लाद दोबारा जीवित हो उठता है, लेकिन कहानी यही एक सैड और दर्द भरी एंडिंग के साथ पूरी हो जाती है। इस तरह कहानी का अंत तो होता है, लेकिन दिल में एक दर्द और सवाल छोड़ जाता है। ड्रैक्युला अनटोल्ड हमें ये सिखाती है कि एक पिता अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इवन अगर उसे अपनी इंसानियत भी क्यों न कुर्बान करनी पड़े।